मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 के आरोह पुस्तिका के पाठ मीराबाई के पद नंबर 1 का अध्ययन करेंगे तथा उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ और मृत्यु सन 1546 में हुई। रचनाएं मीराबाई की मीरा पदावली, नरसी जो रो माहरो हैं। मीराबाई देखिए सगुण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण कवित्रियों में से एक हैं। वे श्री कृष्ण की उपासिका रही हैं और श्री कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति शाखा जिसे आप कहते हैं तो सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है क्योंकि संत रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। वे निर्गुण भक्त थे। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए कृष्ण को ही अपना आराध्य और वे पति मानती थी। भक्तिकालीन कवियों की तरह ही मीराबाई ने जगह जगह दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेकों कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। उन्होंने कृष्ण की लीला वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम समय द्वारका चली गई और ऐसा माना जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। तो मृत्यु का सशरीर जो वर्णन किया गया है इस प्रकार से कि कहीं जो है तो अगर उनकी मूर्ति में समाहित हो गई तो इसको बहुत से लोग मानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी मानते होंगे। मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास है, मुक्तक छंद में तथा संगीतात्मकता है उनके पदों में। और ये पद कैसे हैं, अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा देखिए मूलतः राजस्थानी है तथा ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा के पदों में दर्द भी है, प्रेम भी है। वह बार बार कहती भी हैं कि मेरे दर्द को जानता नहीं, कोई भी नहीं जानता है, ना शत्रु और ना ही मित्र जानते हैं। मीरा का जो प्रथम पद है, पहला पद जो इस प्रकार से है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप उसके अर्थ को भी समझेंगे। शब्द आज स्क्रीन पर उपलब्ध है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दरी छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ब्रज भाषा का आप देख रहे हैं पदखंड हैं और अर्थ इस प्रकार से है कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे कौन, गिरधर गोपाल कृष्ण ही क्या है, मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कृष्ण का रूप कैसा है, कैसा रूप उनको लुभावना लगता है, किस प्रकार से वे कृष्ण का रूप देखना चाहती हैं। वे कहती हैं कि जाके सुर, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कान, मैंने क्या छोड़ दिया है, मैंने कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कहता रहे। संतन ढिग बैठी बैठी, देखिए 2 बार बैठी बैठी शब्द आया है, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने क्या कर दिया है, लोक लाज खोई। क्योंकि ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि स्त्रियों का बाहर निकलना मुश्किल था, उनके ऊपर कई तरह के जो है पाबंदियां लगाई गई थी, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और एक स्त्री महिला का जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके परिवार में जब उनको ये शादी हो गई, विवाह हो गया है, तो राजघराने में बहुत सी पाबंदियां थीं। लेकिन वे मीरा कृष्ण की भक्त हैं जिसमें कि वो पूरी तरह रमी हुई हैं। सारी मान मर्यादा लोक लज्जा को उन्होंने छोड़ दिया है। आगे कहती हैं मैं असुवन जल सींच सींच, देखिए यहाँ पर भी सींच सींच में स वर्ण की आवृत्ति तो है लेकिन पुनरुक्ति है।
और आंसुओं के जल से मैंने क्या कर दिया है, उसे सींचा है। रोती हैं वे, आंसुओं के जल से अपनी प्रेम की बेल को मैंने बोया है, सींचा है, बड़ा किया है। अब तक बेल फैल गई। अब ये बेल कैसी है, ये प्रेम की बेल है जो क्या हो गई, अब फैल गई है। आनंद फल हुई। जब कोई बेल बड़ी हो जाएगी तो उसमें कुछ फल, कुछ चीज़ें ऐसी उत्पन्न होंगी, लगेंगी। तो अब ये बेल प्रेम की बड़ी हो गई है, भक्ति की भाव और विस्तृत हो गया है। अब ये क्या करेगी, ये बेल मुझे आनंद देने लगी है। कैसे, वे आगे कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जिस प्रकार दूध को मथा जाता है, उसमें से छाछ और मक्खन जिसको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो मैंने क्या कर लिया है, जब इतने उससे प्रेम के उसमें एक भक्ति भाव से भर करके मैंने इसको बिलोया है, मथा है, तो क्या प्राप्त हुआ है, तो प्रेम से उसे मथा है और आनंद का फल उन्हें बहुत कुछ मिल गया है, सार तत्व प्राप्त हो चुका है। दधि मथि घृत काढ़ लियो। मैंने दही मथ करके घृत, घी को देखिए निकाल लिया है। डार दरी छोई, तो मैंने क्या कर दिया है, छाछ को अलग कर दिया है। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वह क्या हो गई, किनारे हो गई हैं। जैसे कि मक्खन अलग कर लेते हैं, छाछ को अलग कर लेते हैं। महत्व किस चीज़ का है, घृत का है, जिसे कि दही से निकाला जा रहा है। उसी प्रकार से भगत देख राजी हुई। कैसे, भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, संसार को देख करके, यहाँ के रूप, यहाँ की चीज़ों को देख करके मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, आप क्या करें, अब मुझे जो है मेरा उद्धार करें, मुझे तार दीजिए, संसार से मुक्ति प्रदान कीजिए। तो संसार से उनका जो आप देख रहे हैं मोह माया जो है वो छूट रहा है, वो कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं, पद हैं। और इसकी विशेषताएं अगले आपको मेरे वीडियो में प्राप्त होंगी कि कविता से संबंधित जो काव्य सौष्ठव है तथा प्रश्नोत्तर का अभ्यास होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखते रहें। धन्यवाद।